नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ। जो इसे रुक करते हैं खबरों की ओर। कोलकाता से आपको बता दें, ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्र सरकार पर ममता ने निशाना साधा है और सवाल उठाए हैं। केंद्र जवाब दे, कितने युवाओं को नौकरी मिली? दवाओं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई। ममता बनर्जी ने ये केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा, कुछ गोदी मीडिया केवल बंगाल के खिलाफ बोलते हैं। आपको कुछ भी कहना है तो सामने आकर कहे, मेरे पीछे नहीं। बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, ये जानकारी सामने आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर। जिस तरीके से इन दिनों वहां हिंसा जारी है, ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया है और केंद्र सरकार पर ममता ने निशाना साधा है। बढ़ते आगे, खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कार्यकर्ताओं ने जो है जोरदार प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन पार्टी मुख्यालय के बाहर किया गया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए नई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है और जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की हालिया कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे इससे डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं और सड़कों से संसद तक सरकार का विरोध जारी रहेगा। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो जारी है दिल्ली में। वहीं अब कई सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। बढ़ते आगे, खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा कि अगर तथ्यों पर गौर किया जाए तो इस मामले में कोई भी दम नहीं है, इसे बेवजह लंबा खींचा जा रहा है। हमें भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और यह पूरी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण इरादे से की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाल ही में गुजरात में एक बड़ा सम्मेलन भी कर चुकी है और हम पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार को ये बातें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही और इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका की। बढ़ते हैं आगे, खबर दिल्ली से सामने आ रही, जहां नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मामला पूरी तरह से फर्जी है और इसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश भरा पड़ा है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा कि एक बोगस चार्जशीट है। 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दाखिल करनी पड़ी क्योंकि उनके पास कोई ठोस साक्ष्य या फिर सबूत मौजूद ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज उस मामले में लगाया है जिसमें ना तो एक पैसे का लेन देन हुआ है और ना ही किसी संपत्ति का ट्रांसफर हुआ। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है जो कि किसी शेयर होल्डर को न सैलरी देती है और ना ही डिविडेंड।
सुप्रिया सुरेश ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस इस दुष्प्रचार का जवाब कोर्ट में देगी और ये कार्रवाई भाजपा के डर और प्रतिशोध की राजनीति को दिखाती है। वहीं भावुक होते हुए भी उन्होंने ये भी कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी का खून इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है और कांग्रेस पार्टी भाजपा से डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंकि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है। वो अपने किसी शेयर होल्डर को मुनाफा तो छोड़ दीजिए, डिविडेंड सैलरी कुछ भी नहीं देती है। बीजेपी की बेवकूफी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सामना कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये बीजेपी का डर, ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है और हम इससे डरने धमकने वाले नहीं है। ईडी ने बहुत लोगों के खिलाफ केस किए जो डर कर बैठ गए। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सोनिया जी हैं, ये राहुल जी हैं, जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। ये आपका पर्दाफाश करते रहेंगे, आपकी विफलताओं को बताते रहेंगे, ये आपसे डरने वाले नहीं है। बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंकि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत यह है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्ज। बढ़ते हैं आगे, खबर लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि परिवारवादी राजनीति में पले बढ़े नेता खुद को देश और संविधान से बड़ा समझने लगते हैं और इसका अहंकार पाल लेते हैं। आज गांधी परिवार इसकी मिसाल है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। अगर अदालत की कार्यवाही पर सवाल उठाया जाता है तो यह कानून और संविधान का अपमान है। गांधी परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और अब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत कानून का राज है, जहां किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो नेशनल हेराल्ड केस पर सियासत काफी हाई है देश भर में। जो नेता है वो तमाम नेता इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और अब ये केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर एक बार फिर से गांधी परिवार पर निशाना साधा है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि प्रदर्शन आखिर किस बात का हो रहा है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि वे बिहार से आते हैं और जब भी वहां लालू यादव और उनके परिवार से जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई या ईडी की पूछताछ होती है, तब लोग सड़कों पर उतर आते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या अब वही मॉडल कांग्रेस ने भी अपना लिया है? क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतर जाना ही राजनीतिक प्रतिक्रिया बन गई है? अब ऐसा है, वो देखो, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? ये मैं बिहार से आता हूं तो एक पैटर्न आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? बढ़ते हैं आगे, कोलकाता से खबर सामने आ रही, जहां नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ममता बनर्जी की मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक है और इसी को लेकर यह सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। और दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां मुस्लिम मौलवियों और धर्मगुरुओं के साथ अहम बैठक करने वाली, और ये बैठक वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बुलाई गई है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय के नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगी और उनकी राय भी लेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में वक्फ अधिनियम में संभावित बदलावों और इसके असर को लेकर गहन मंथन होगा। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने स्टेडियम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं।
बढ़ते हैं आगे। मऊ से खबर सामने आ रही है। अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट में सुनवाई। सदर विधायक अब्बास अंसारी की 3 मामलों में सुनवाई होगी। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में सुनवाई होगी। कोतवाली थाना क्षेत्र में जो दर्ज है हेट स्पीच का मामला, इसको लेकर भी सुनवाई किए जाएंगे। तो ये जानकारी मऊ से आपको बता दें। आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में सुनवाई और अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट में सुनवाई होनी है। सदर विधायक अब्बास अंसारी के 3 मामलों में सुनवाई होगी। तो ये जानकारी अब्बास अंसारी को लेकर सामने आ रही, जहां बताया जा रहा है मऊ कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और सदर विधायक हैं और उनके 3 मामलों में सुनवाई होगी। आचार संहिता का उल्लंघन के 2 मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कोतवाली थाना में हेट स्पीच मामले में भी जो दर्ज किए गए हैं मामले, उसको लेकर भी सुनवाई किए जाएंगे। बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई, जहां कठुआ में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। कठुआ में जैश के 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, एक बार फिर सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की है। कठुआ में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। जैश के 2 आतंकी बताए जा रहे हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। तो 2 आतंकियों को मार गिराया गया। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में ये कार्रवाई देखी गई है सुरक्षा बलों की ओर से और अब 2 आतंकी पर जो है जवानों ने कामयाबी हासिल की है। कठुआ में ये जो है कामयाबी मिली है और ऐसे में देखें तो ये दोनों ही आतंकी जैश गिरोह के बताए जा रहे हैं, जिनके लिंक जो है जैश से जुड़े हुए थे। इन दोनों को मार गिराया गया है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां यूपी में सीएनजी महंगी और ₹1 प्रति किलो की बढ़ोतरी अब की गई है। लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में इजाफा देखने को मिला है। यूपी में सीएनजी अब महंगी, यानी कि एक बार फिर अब लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। कई जिलों में सीएनजी की कीमतों में ₹1 की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज सुबह से ही लागू और लखनऊ और आगरा में सीएनजी का नया रेट 97.75 रुपए पर केजी और उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में भी नई कीमत जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 95 रुपए प्रति किलो अब मिलेंगे। इससे पहले अगर बात करें कीमत की तो 94 रुपए प्रति किलो सीएनजी बिक रही थी, यानी कि अब ₹1 की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किए गए हैं और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से लोगों की जेब पर इसका तगड़ा असर पड़ सकता है। आपको बता दें उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर, इसके साथ साथ लखनऊ और आगरा में भी बढ़ोतरी किए गए हैं और ये वो तमाम जगह, यानी कि उत्तर प्रदेश के कई जगहों में अब सीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया है। बढ़ते हैं आगे। खबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सामने आ रही, जहां मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने 11 ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 11 अलग अलग ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने 88 ग्राम एमडी ड्रग जो है वो जब्त किए हैं और इस पूरे मामले में लखन दुबे नाम का एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया है, जो नागपुर से मुंबई में ड्रग्स बेचने आया था। पुलिस ने उसे 12 तारीख की सुबह करीब 9:30 बजे कांदीवली के शताब्दी अस्पताल के सामने से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी नागपुर तहसील पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में फरार चल रहा था और उसकी पृष्ठभूमि भी उसी आपराधिक मामले से जुड़ी हुई बताई जा रही है। आरोपी पर अलग अलग कुल 5 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 11 कर रही है। तो ये तस्वीरें जहां बताया जा रहा है अब इस मामले में इस यूनिट को कामयाबी भी मिली है और पहले से बताया जा रहा है 5 आपराधिक मामले आरोपी पर दर्ज है। हालांकि अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।